दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके का कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। तो चलिए जीके से कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो यह 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। तो यह आप लोग को याद होना चाहिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। यही बात करें योजना आयोग का जो कि अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है आप लोग को बताना है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो यह जो कि कमल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही बात करें भारतीय जनता पार्टी का जो कि स्थापना कब हुआ था? तो यह 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन तारा है? निम्नलिखित में कौन तारा है आप लोग को बताना है। इनमें से कौन सा तारा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो यह तारा कौन सा है? तो सूरज एक जो कि तारा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो सूरज एक जो कि तारा है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो 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 यह जो कि सूरज को जो कि कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूरज को जो कि कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है आप लोग को बताना है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह जो कि शुक्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही बात करें कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? तो सौरमंडल में कुल जो कि कितने ग्रह है आप लोग को बताना है। तो कुल कितने जो कि ग्रह है? तो यह जो कि 8 ग्रह है। यह आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह जो कि कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह जो कि बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। बृहस्पति सबसे जो कि बड़ा ग्रह है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। मंगल ग्रह जो कि कैसा है? तो लाल है। मंगल ग्रह कैसा है? तो यह लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह कैसा है? तो लाल दिखाई देता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। पृथ्वी को जो कि नीला नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो यह जो कि मंगल को जो कि कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यह आप लोग को याद होना चाहिए कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह जो कि कौन सा है आप लोग का? शुक्र है। यही बात करें सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो कि शुक्र है। यही बात करें जो कि नीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का नीला ग्रह कौन सा है? तो यह जो कि पृथ्वी है, जो कि सौरमंडल का सबसे नीला ग्रह है। यही बात करें कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो जो कि बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। यही बात करें सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। यही बात करें जो कि मंगल जो कि लाल ग्रह कौन सा है? तो मंगल। लाल ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह, जो कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह जो कि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के सौधानिक निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सौधानिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सौधानिक निकट कौन सा ग्रह है आप लोग को बताना है। तो यह कौन सा है? तो शुक्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है,
सूरज के सबसे पास कौन ग्रह है? कौन सा ग्रह है आप लोग को बताना है। तो सूरज के पास कौन सा ग्रह है? तो सूरज के पास कौन सा ग्रह है आप लोग को बताना है। तो यह कौन सा है? तो बुध है। सूरज के पास कौन सा ग्रह है? तो बुध जो कि है। सूरज के पास कौन सा जो कि ग्रह है? तो बुध है। और यही बात करें, बुध को जो कि क्या कहते हैं? सबसे छोटा ग्रह कहते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। यही बात करें, सबसे जो कि बड़ा ग्रह किसे कहते हैं? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यही बात करें कि मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? तो लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। शुक्र को क्या कहते हैं? गर्म ग्रह या चमकीला ग्रह। शुक्र को क्या कहते हैं? गर्म ग्रह या चमकीला ग्रह जो कि कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का जो कि शुक्र को क्या कहते हैं? गर्म ग्रह कहते हैं। गर्म ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को जो कि कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही आप लोग का प्रश्न में क्या पूछा है कि सूरज के पास कौन सा ग्रह है? तो सूरज के पास कौन सा ग्रह है? तो बुध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय क्या है? तो पंचायती राज विषय जो कि क्या है? तो एक राज सूची में है। पंचायती राज विषय है तो पंचायती राज विषय है तो राज सूची के विषय में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्थापक नहीं है? पंचायती राज निम्नलिखित में से कौन सा जो कि स्थापना नहीं किया गया है आप लोग को बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन है पंचायती राज का स्थापना जो कि नहीं हुआ है? तो यह जो कि नगर परिषद जो कि पंचायती राज का जो कि में नहीं स्थापना जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। लेकिन यह पंचायती समिति और ग्राम पंचायत और जिला परिषद यह तीनों जो कि क्या है? पंचायती राज का जो कि अंग है। लेकिन यह जो कि नगर पालिका जो कि नगर परिषद जो कि नहीं है। नगर परिषद जो कि नहीं है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रथम लोकसभा की पहला बैठक कब हुआ? तो प्रथम लोकसभा की पहला बैठक कब हुआ? तो यह कब हुआ था? तो आप लोग को बताना है। तो प्रथम लोकसभा की पहला बैठक कब हुआ? तो 13 मई 1952 ईस्वी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो यह 1900 जो कि 52 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोकसभा का सामान्य कार्यालय काल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का सामान्य कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है? तो यह जो कि 5 साल का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है जो कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो झारखंड राज्य के उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो यह जो कि रांची में जो कि हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, रांची। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो रांची में की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो यह जबलपुर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। यही बात करें, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का स्थापना जो कि कब किया गया था? तो यह 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना जो कि किया गया था।
यही बात करें योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो आखिर प्रधानमंत्री होते हैं तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है, तो यह 25 वर्ष जो कि आयु सीमा जो कि रखा गया है। यही बात करें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, एक होता है राज्यपाल, एक होता है राज्यपाल। ये तीनों को न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि रखा गया है, 35 वर्ष जो कि यह तीनों का आयु सीमा जो कि रखा गया है। राज्यपाल और जो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये तीनों का न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है, तो 35 वर्ष जो कि रखा गया है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि रखा गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान की धारा 370 किस राज्य में लागू होता है। संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होता है, तो किस राज्य पर लागू होता है 370 का धारा आप लोग को बताना है। तो जम्मू कश्मीर पर जो कि लागू होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो किस सी हो जाएगा, संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होता है, तो यह जो कि जम्मू कश्मीर पर होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चोरिया कांड नमक स्थान कहाँ है, तो चोरिया कांड नमक स्थान कहाँ पर है, तो गोरखपुर में है। चोरिया कांड कब हुआ था, तो आप लोग को बताना है 5 फरवरी, क्या 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरिया कांड हुआ था। कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में जो कि हुआ था, सॉरी गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। जिसे जो कि कहाँ, गोरखपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में जो कि पड़ता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।